दोस्तों ये है अमेरिका और यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए। यहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। और ठीक यहाँ पर है डैरन गैप जिसको डेथ वैली भी बोला जाता है। ये वही गैप है जिसको 2022 में 2.5 लाख लोगों ने पार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही 100 लोग इसको पार कर सके। कई लोगों को क्रिमिनल और स्मगलर ग्रुप्स ने मार दिया, कई लोगों को प्यास ने मार दिया, कई लोगों को जहरीले सांपों और कीड़े मकोड़ों ने, और कई लोग सफर की दुश्वारी की वजह से ही जिंदा ना बच सके। दोस्तों डैरन गैप 100 किलोमीटर का रोडलेस और लॉलेस एरिया है जो इतना बेरहम है कि जगह जगह पर आपको डेड बॉडीज मिलेंगी। ये इतना खतरनाक है कि पिछले 100 सालों में सिर्फ 7 बार किसी कार या जीप ने इसको रोड के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी नाकाम रहे। लेकिन फिर भी लाखों हजारों लोग साउथ अमेरिका, स्पेशली कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करना चाहते हैं और इसी कोशिश में अपनी जान भी गंवा देते हैं ताकि वो किसी तरह नॉर्थ अमेरिका पहुंचकर अमेरिकन ड्रीम का हिस्सा बन सकें। आखिर क्यों है ये एरिया रोडलेस और इस एरिया में अब तक एक रोड क्यों नहीं बन पाया? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इस एरिया की 5 रीजन हैं जो इसको डेवलप होने से रोक रही हैं। आइए जानते हैं वो 5 रीजंस कौन सी हैं। पहली रीजन है खतरनाक मौसम। ये गैप दरअसल लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ ही किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी यानी नमी बहुत हाई होती है। इस एरिया में बहुत ज्यादा घने जंगलात हैं और पूरे साल में तकरीबन 365 दिनों में से 330 दिन जहां बारिशें ही होती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ फ्लैश फ्लड बहुत ज्यादा आते हैं। बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती हैं। यहाँ पर बारिशों, फ्लड और नमी की वजह से कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि कंक्रीट और सीमेंट को खुश्क और गर्म मौसम चाहिए होता है। अब बात करते हैं दूसरी वजह की, जो कि है यहाँ का माहौल। देखें, ये 100 किलोमीटर का एरिया पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले जानवर इस एरिया में पाए जाते हैं। और इतने बड़े एरिया में एक भी घर और हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर कोई चीज भी इंसान को काट लेती है तो बचना तकरीबन नामुमकिन है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग सबसे ज्यादा मलेरिया, डेंगू या सांप के काटने से मर जाते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका और किसी दूसरी कंट्री के लिए यहाँ पर रोड बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, एक्सपेंसिव होगा और मुश्किल भी होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फिर क्या वजह है यहाँ पर रोड और रेल बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अब बात करते हैं तीसरी रीजन की। जहाँ डैरन गैप सबसे खतरनाक जगह है, वहाँ कुछ लोगों के लिए ये जन्नत से कम नहीं है, और वो लोग हैं टेररिस्ट, गैंगस्टर, क्रिमिनल्स और रैपिस्ट। जितने भी लोग इल्लीगल काम के बाद छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, वो इसी जगह पर आकर छुप जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में ना तो कोई कानून है और ना ही कोई आर्मी और पुलिस वगैरह इस एरिया में नहीं आती। अगर कोई भी इस एरिया को क्रॉस करते वक्त इन लोगों के हाथ चढ़ गया तो डेथ पक्की है। अब बात करते हैं चौथी रीजन की। मामला ये है कि यूएसए और पनामा, ये दोनों मुमालिक ही इस चीज के खिलाफ हैं कि डैरन गैप में कोई रोड या रेलवे सिस्टम बनाया जाए। 19वीं सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का ही प्रोविंस होता था, लेकिन इसी डैरन गैप की वजह से कोलंबिया का पनामा पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया। पनामा गवर्नमेंट से कनेक्ट रहने का एक ही रास्ता था और वो था समंदर के जरिए। इसी डिस्कनेक्शन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आज़ादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की और 21वीं सेंचुरी में सुपर पावर यानी यूएसए इस मूवमेंट में इनकी मदद करता है। देखें, यूएसए अपने फायदे के लिए पूरा का पूरा मुल्क खा जाता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रेड के लिए शिप को सारे का सारा साउथ अमेरिका क्रॉस करना पड़ता था और यही काम पनामा में मौजूद पनामा कैनाल के जरिए सस्ते और कम टाइम में हो सकता था। तो इन्होंने पनामा को कोलंबिया से आज़ादी दिलवाई, लेकिन कोलंबिया नहीं चाहता था कि यूएसए पनामा को कंट्रोल करे, तो यूएसए ने जिद में पनामा को कोलंबिया से आज़ाद करवाया
और 1903 में पनामा एक अलग कंट्री बन गया। इसके बदले पनामा गवर्नमेंट ने यूएसए को पनामा कनाल के आसपास बहुत सारी जमीन लीज पर दे दी और 1999 में इसका कंट्रोल दोबारा पनामा को वापस कर दिया गया। अब इस कंट्री में मौजूद पनामा कनाल के जरिए दुनिया की 6% ट्रेड होती है, यानी 13,000 से 14,000 कार्गो शिप हर साल इस रास्ते से गुजरते हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है। इस कैनाल को सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वापस डैरन गैप पर आए तो ये कोलंबिया और पनामा के दरमियान में मौजूद है। वही पनामा जो पिछले कई सालों से इंटरनल वायलेंस और इनस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और यहाँ के ड्रग माफिया पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकीन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से साउथ और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है। लेकिन इस डैरन गैप की वजह से स्मगलिंग करना बहुत ही मुश्किल है। स्मगलर को सी रोड यानी समंदर का रास्ता लेना पड़ता है, जहां पर पनामा के पोस्ट गार्ड अक्सर इन स्मगलरों को पकड़ लेते हैं। अमेरिका को डर है कहीं कोलंबिया के ड्रग माफिया इस गैप के जरिए पनामा तक ना पहुंच जाएं और वो पनामा कैनाल को डैमेज ना कर दें। अगर ये रास्ता बन गया तो ड्रग्स को कोलंबिया से मैक्सिको और फिर यूएसए तक पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए पनामा और कोलंबिया की गवर्नमेंट यहाँ पर कोई रोड बनाने का एग्रीमेंट भी कर लें तो अमेरिका यहाँ किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। अब बात करते हैं यहाँ पांचवी और आखिरी रीजन की, जो कि है इलीगल माइग्रेशन को रोकना। दरअसल साउथ अमेरिका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिहाज से नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका के ज्यादातर कंट्रीज करप्शन, वीक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का शिकार हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग अपनी अच्छी लाइफ के लिए अपनी कंट्री छोड़कर यूएसए में जाना चाहते हैं, जो कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन अब अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी माइग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है और वो है इल्लीगल तरीके से अमेरिका पहुंचना। लेकिन इसके लिए इन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस डैरन गैप से गुजरना पड़ता है। हर साल हजारों लोग इस गैप के जरिए सेंट्रल अमेरिका से मैक्सिको और फिर यूएसए मुंतकिल होते हैं। लेकिन इस सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ ये डैरन गैप है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड्स और क्रिमिनल्स 10 दिन के इस सफर में आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इतने खतरनाक रास्ते के बावजूद हर साल इस एरिया को क्रॉस करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गरीबी और भूख से तंग लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है। कितने ही लोग इस सफर में मारे जाते हैं और जो जान बचाकर जिंदा निकल भी जाएं तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। भूख भी इंसान से क्या क्या करवा देती है और इन्हीं गरीब लोगों को अमेरिका तक पहुंचने से रोकने के लिए इस एरिया में कोई रोड और रेल सिस्टम नहीं बनाया गया और शायद आने वाले कुछ सालों में ऐसा ही रहेगा। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इतना डिफरेंस क्यों है, ये जानने के लिए अगली वीडियो में आप हमारा इंतजार कीजिएगा। अब के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।